सज रही गली मेरी माँ चुनरी नीचे घूर मेरी हाय फूल तोड़ो कसाबू राम और राम की बीवी से तेरी क्या दुश्मन थी? कौन है उनका कौन? अरे ये क्या बताएगा इंस्पेक्टर साहब? वजह तो हम बताएंगे किस लिए इसने रामू और रामू की बीवी का आप बताएंगे? आपको मालूम है? जी हाँ। क्या वजह ये है कि ये साला क्या है? क्या है? मौर्य जी आएंगे। ये मौर्य जी क्या कहते हैं? मौर्य जी 20 रुपया दे रहे हैं कलम बंद इनाम। क्या कहते हैं? कहते हैं यू घबराओ ना, ओका झूठ मूठ फासले तीनों जने के रतनी लाठी। क्या कहा सिंह? क्या वजह है? वजह ये है कि ये साला रमुआ की बीबी से इतना ही नहीं, इत्तेफाक से शादी रमुआ के साथ में हो गई उसकी। ये साला रमुआ के घर पे आया, उसने ये कहने लगा रमुआ की बीबी से, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे दूसरे की रह के होने नहीं। इतना ही नहीं, इसने साले ने गुस्से में आकर निकाला अपने पास से रिवॉल्वर और रमुआ की बीबी का आपकी ईमानदारी देखकर के हम खुश हो गए। लीजिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा चाय नाश्ते के लिए। ये कानूनी जुर्म है साहब,
पैसों के पीछे में इंस्पेक्टर की शर्मा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने दिल में कुछ और सोचा करता था। अपने दिल में यही सोचा करता था कि वर्दी पहनने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते हो और एक दूसरे को चलने के लिए उसे रास्ता बतलाते हैं। बुरा किया है, लेकिन नहीं, आज मुझे अच्छी प्रकार से एहसास हो गया और अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं इंस्पेक्टर किशन सिंह तेरे जैसे रिश्वत जो कि चंद कागज के टुकड़ों पे अपना ईमान। इंस्पेक्टर, तू कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का भक्षक है। अरे इंस्पेक्टर, क्या भूल गया उस वक्त को और दिए हुए वादे और किए हुए ऐसा वादा कैसा बचा? इंस्पेक्टर किशन, पुलिस का कोई भी जवान हो वर्दी धारण करने के पेशर उसे भारत की माँ, मैं भारत की माँ जिसकी शान जिसे के तिरंगा कहते हैं, उस तिरंगे के नीचे उसे शपथ खाकर की कसम देना पड़ता है, वचन देता है, वादा करता है कि मैं अपने देश के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी जनता के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन पीछे का नाम नहीं हटाऊंगा। और तू एक ऐसा तुच्छ इंस्पेक्टर है जो कि इस भारत माँ की लाज और शान को बदल पे धारण करने के बावजूद भी आज के जिन चंद कागज के टुकड़ों पर अपने ईमान को बेच दिया और एक शरीफ इंसान को इस हालात में पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर, जा रहा हूँ ज्वाला सिंह व करण सिंह। जाते जाते मैं एक बात कह करके जा रहा हूँ जिसे कि तू हमेशा के लिए ख्याल रखना होगा। कहने का मतलब आज का दिन, आज की तारीख किसी कोरे कागज के पन्ने पे नोट कर देना। ज्वाला, ये बात जिस दिन आजाद हो जाएगा ये दुनिया देखता है, दुनिया में दुनिया तो होगी साले, लेकिन दुनिया में तुम दोनों साहब देख रहे थे आपके सामने कितनी बड़ी हमको धमकी दे रहा था। थोड़ी देर के लिए हम तो डर गए थे। पकड़ के जमींदार साहब, आप अगर मेरी पॉकेट भरते रहेंगे तो ये हरामजादा हमेशा सलाखों के पीछे। आप पॉकेट की बात करते हैं? इस हरामजादे पे इतने केस लगाओ कि छूट ना पावे। हम तुम्हें 2 लाख रुपया और देंगे। जमींदार साहब, आप 2 लाख रुपए देने का वादा करते हैं तो मैं इसके ऊपर इतने केस लाद दूंगा, ये हरामजादा हमेशा जेल में। छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जमींदार साहब, आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? आपको गवाही के तौर पे अदालत आना होगा। गवाही के तौर पे? अरे हम क्या इंस्पेक्टर साहब, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो गवाही के तौर पे अदालत आएंगे और गवाही देंगे। क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग गवाही देंगे? अभी ये उंगली उठा रहे थे, इनसे पूछो जा करके, वो उंगली उठा रहे थे। चौकीदार, ये सब जानते हैं। इनका नाम पूछो, कहाँ ये रहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इन्हें फोन के द्वारा बुला लिया जाएगा। क्या है? अपने बीवी बच्चों से बात बैठो, गाली दे रहा।
अभी धीरज का हाल देखा, उससे बाप तुम्हारा अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, अरे ये गवाही नहीं देंगे, सोचते होंगे कि कोई गवाही नहीं देगा। नहीं देंगे तो क्या हुआ, हम लोग आएंगे अदालत और खुद गवाही देंगे। तो जमींदार साहब, जिस वक्त गवाहों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको फोन करूंगा और फौरन अदालत आकर के गवाही। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई के गुमनाम की तरफ से नाव नहीं बताई नहीं और डरते हैं। इतना रुपया तो रंडू नहीं पकड़ते साहेब। क्या कहते हैं? नाव नहीं बताई बताई नहीं, बताई दो या दरोगा तेरा ठाकुर साहेब तेरे। क्या रे? घबराओ ना, तुम्हारे तीनों जने बदके नांद में यहाँ भेज रहा है। याद रखना जमींदार साहब, 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, चेक नहीं नगद कैश होना चाहिए। साहेब अब ना पियो ने नफियाई दी हो साहेब, अब ना पियो साहब ने गली में बलबलात चली हो गाड़ी में यहाँ। क्या करेगा? हाँ कहते ना पियो ने नफियाई दी हो साहेब। हाँ साहेब, ये शाला लौंडा अपना नाम क्या बतला रहा था? वो धीरज धीरज नाम है साहब इसका। और शाला कुछ बतला रहा था? हाँ सर, इसके परिवार में इसका बड़ा भाई है जिसका नाम सुंदर सिंह बता रहा था। तो चौकीदार, यस सर। तुम अभी इसी वक्त सुंदर के मकान पे जाओ। जी सर। जाकर के सुंदर से बोल दो तो तुम्हारा भाई धीरज इंस्पेक्टर किशन सिंह की कस्टडी में है। यस सर। अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो जी तो सर। जाना कर थाने आकर मुलाकात। शाला रे, ओ बुढ़े, खामोश बैठो। हाँ, वरना 76 के केस में बंद करेंगे। क्या 6 तुम्हारी महीने के मौत बाद- आई है क्या? बीवी बच्चों से फातिल बैठ जाओ, मरना चाहते हो? कहाँ? पहले हम साले इस मादर चोट से निपटे, उसके बाद में हम तुमसे निपटेंगे। या भगवान, बहुत समय काफी हो गया धीरज को गए हुए, लेकिन रामू के घर से अभी तक वो वापस नहीं आया है। कुछ देर उसके रास्ता और देखते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह जी, तुम्हारा ही नाम है? हमारा ही नाम सुंदर सिंह है। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। अचानक हमसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? मुझे नहीं पहचाना? अच्छा अच्छा साहब, चौकीदार चौकीदार साहब नमस्ते। हाँ, पोज देख के नहीं जान सकते चौकीदार हैं। रामरीत नहीं आती? नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारा भाई जो इस समय धीरज है ना, धीरज वो इंस्पेक्टर किशन सिंह की कस्टडी में है। किशन सिंह की कस्टडी में? जी, थाने में। आखिर हमारे भाई धीरज ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? रामू का और उसकी बीवी का खून हो गया है। नहीं साहब, वो तो रामू से उसका दोस्त है, मिलने गए था। ये हम कुछ नहीं जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने उसे गिरफ्तार किया है। तुम्हें मुलाकात करनी है तो थाने आओ, तुम्हें साहब ने बुलाया है। ठीक है? ठीक है चौकीदार साहब। या भगवान, जिस बात का हमें शक था, भ्रम था, आज के दिन आखिर वही अपने अपने कानों से सुन लिया। अब कमला, तूने इजाजत न दी होती तो आज के दिन ये जीने को नहीं आता। कमला, क्या बात है, आज बहुत उदास नजर लगते हैं स्वामी। ओ स्वामी जी, क्या बात है और क्यों इतना गमगीन? स्वामी जी, क्या बात है, क्यों इतना गमगीन?
कौन सी खुशियाँ थी। स्वामी क्या बात है, आज बहुत गुस्से में नजर लगते हैं। आप पूछ रहे क्या बात है? इतना उदास क्या बैठे हो? हाँ स्वामी, कमला क्या बात है? हाँ तो शर्म जरा खाया नहीं, अरे वो कमला मनोज खेल में आता है तेरा जादू। अरे मकार कमला, स्वामी, इस शक्ति में तो यह दान तिलक। स्वामी आप इतना मुझसे नाराज हैं, क्या बात है? नहीं और तेरी आप कृष्ण आरती उतारो। तो बात क्या है ये स्वामी, बताओ मुझे, बाजीरा कुछ समझ में आता नहीं, कौन सी ये खता और हमसे हुई, कौन सी ये खता हाय हमसे हुई, बाजीरा कुछ समझ में आता नहीं। क्या कमला? मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप इतना मुझसे नाराज हैं? यानी अभी तो यह जानती हमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो सुन। तो तेरे भाई, तेरे जरिए से है मेरा भाई सच्चा, तेरे जरिए से है मेरा भाई बचा, जान गया आज इस दम है जेल में, इन संसार में आज कपल की तरह चल रहा है शिवेवा। कमला, क्या तेरे ही बातों से आज के दिन मेरा भाई धीरे थाने के लाका में शका क्या थाने की हवा खा रहा है। मेरा देवल लखम के अंदर है? हाँ कमला हाँ, नहीं स्वामी, ये कैसे जब उस दिन तुम मेरी बात को मान गई होती तो हो सकता आज के दिन ये दिन देखने को नहीं पड़ता। मेरे देवल ने क्या किया है जो लखम के अंदर है? क्या किया है? स्वामी रामू और रामू की बीवी का खून हो गया था। रामू की बीवी का खून हो गया? हाँ कमला, आज के छोड़ के जाने चिल्ला का मैं शर रहा है। नहीं स्वामी, मेरा देवर ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेगा? स्वामी अभी तुझे यकीन ये सच झूठ है। झूठ है? अभी तुझे अपने देर पे तुझे यकीन है, विश्वास है कि नहीं करेगा। कमला, कौन किया हो या न किया हो, लेकिन आज का दिन रामू और रामू की बीबी के कत्ल के इल्जाम पे धीरे इलाके में शर रहा है। अभी भी चौकीदार साहब बता करके गए हैं ये तुम्हें अपने भाई से मुलाकात करना तो जा करके इस शख्स के कृष्ण से मुलाकात। क्या स्वामी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज क्या कहना चाहती है? और पाँव पड़ती हूँ स्वामी, और मैं आपके और पाँव पड़ती हूँ स्वामी, हाय मैं आपके मेरे देवर को जाके छुड़ा लाइए, मेरे देवर को जाके भूल करके गलती दोबारा भूल करके गलती दोबारा
कमला से जाकर के हम छुड़ा लाए। अब वकीलत की से बहस करो, हमारी बात का उल्लंघन करो। कमला, जैसे तुम वकील बन करके हमारे भाई को भेजा था, आज के दिन उसे छुड़ाने के लिए तुम जाओगी। ये छुड़ा करके भाई मेरा नहीं लाए तो एक पल तेरा इस घर में ठिकाना नहीं होगा। कमला, अपनी मनोज लेकर के जा। स्वामी, स्वामी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके पास जाऊंगी? और थाने में जाकर क्या कहूंगी? क्या कहो? आप चले जाइए ना। हम चले जाए कमला? मकान कमला, तब मुझसे मतलब नहीं तो कहाँ जाओगी? अपनी करने का भय हमारे भाई को छुड़ा करके लाना, या छुड़ा करके नहीं लाए तो अपनी मनहोश क्या पाता। क्या कमला, मेरी बात का उल्लंघन किया, मेरी बात को न स्वीकार किया, जैसा तूने किया है वो सजा भोग।